हरियाणा में योगी ने कांग्रेस को ठहराया विभाजन आतंकवाद का जिम्मेदार। बोले 370 हटने के बाद मौलवी कहते हैं राम राम। मंदिर के लिए हिंदू लड़े 76 लड़ाइयां। योगी आदित्यनाथ ने कहा जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद अब मौलवी भी राम राम कहने हैं। राम मंदिर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए हिंदुओं ने 76 लड़ाइयां लड़ी हैं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस की पिछली सरकारों पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि कांग्रेस के राज में भूमाफिया सक्रिय थे, लेकिन भाजपा ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। वीरेंद्र मुंजाल जी, रवि मोदगिल जी, हरिवंश सैनी जी, रणधीर राणा जी, ईश्वर सिंह जी, मदन चौहान जी और भारी संख्या में आज यहां पर उपस्थित रादौर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ ये क्षेत्र है और आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार आने के बाद जो परिवर्तन वहां पे देखने को मिला होगा। बहनों और भाइयों, पहला परिवर्तन था जिसकी ओर आपके लोकप्रिय प्रत्याशी श्री श्याम सिंह राणा जी ने ध्यान आकर्षित किया कि अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके प्रभु रामलला फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हो गए हैं। बहनों और भाइयों, इस प्रभु राम की अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने के मार्ग में कांग्रेस सबसे बड़ी बाधा थी। 1947 से लेकर के 2014 तक लगभग 60-65 वर्षों तक कांग्रेस को देश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन आपकी आस्था का वो सम्मान नहीं कर पाई, आपकी आस्था को वो सम्मान नहीं दे पाई। भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना उसके लिए से लगता था जैसे उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो गया हो, और इसीलिए तो राम मंदिर के मार्ग में बाधा बनती रही। याद करिए 14 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, 17 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और मात्र 2 वर्ष में 500 वर्षों की समस्या का समाधान करके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने रख दिया। जो काम 500 वर्षों में नहीं हो पाया, उस काम को भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष में 2 वर्ष में करके दिखा दिया। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं। आज आप देश के अंदर देखते होंगे कांग्रेस समस्या का नाम है, चाहे वह राम मंदिर की समस्या रही हो, चाहे वह मथुरा की समस्या हो, चाहे वह आतंकवाद की समस्या हो, चाहे वह नक्सलवाद की समस्या हो। देश के अंदर जातिवाद के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर, अराजकता और नक्सलवाद के नाम पर जितने भी भेदभाव हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। देश को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने सारे के सारे वाद पैदा किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस समाधान का नाम है जिस समाधान में आपका वर्तमान सुरक्षित हो और भविष्य उज्जवलमय हो। मैं कल और परसों 2 दिन जम्मू कश्मीर के अंदर था चुनाव प्रचार में। परसों जब मैं जम्मू पहुंचा तो वहां बारिश हो रही थी। हेलीकॉप्टर ने कहा कि अभी जा नहीं पाएंगे, कुछ वेट करना पड़ेगा। मैं अंदर एयरपोर्ट के अंदर चला गया। पहले मेरा वहां अंदर जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। मैं जब अंदर जा रहा था
घटित हुई। मैं तो चला था, सुरक्षा कर्मी मेरे साथ थे, तो एक सज्जन आवाज लगा रहा था, उसने कहा साहब राम राम। मैंने, क्योंकि मेरा कोई परिचित भी नहीं था, तो मैं चुपचाप निकला जा रहा था। फिर उसने कहा योगी जी राम राम। तो मैं देखा, मैंने कहा भी कौन बोल रहा है? तो मैंने देखा कि एक मौलवी बोल रहा था। मुझे एहसास हो गया ये आर्टिकल 370 हटने का इंपैक्ट है, और अब ये समझ में आ रहा है कि अगर हम बटे नहीं होते ना, तो न राम मंदिर टूटता, न जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि पर कोई दूसरा गुलामी का ढांचा खड़ा होता, और नहीं देश को गुलाम होना पड़ता, कभी नहीं होता। और ये मजबूत और सुदृढ़ सरकार लाइए, जो कल तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, कृष्ण जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई देंगे। बहनों और भाइयों, मैं आप सबको यही कहने के लिए आ जाया हूं, आपके बगल में तो उत्तर प्रदेश है, यमुना के इस पार, और आज से 7-7.5 वर्ष पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की? गुंडागर्दी चरम पर थी, और तीसरे दिन दंगा होता था, बड़े बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। अन्नदाता किसान की फसल खड़ी होते ही कोई दूसरा काट के लेके चला जाता था। पलायन हो रहा था यूपी से, और 7.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। आपने देखा होगा यूपी के अंदर दंगा बंद। और बहनों भाइयों, यूपी का दंगा बंद, दंगाई या तो जेल के अंदर है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है। ये तभी हो सकता है जब डबल इंजन की सरकार मजबूती के साथ चले। हरियाणा में पिछले 10 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने विकास किया है, सुशासन का एक मॉडल दिया है। कांग्रेस जिसने माफिया को यहां पर पनपाने का काम किया था, माफिया राज हर हाल में दिया था। संगठित अपराध में लिप्त माफिया रहे हो, खनन माफिया रहे हो, भू माफिया रहे हो, पशु माफिया रहे हो, वन माफिया रहे हो, कौन ऐसा माफिया है जिसका थप्पा कांग्रेस के ऊपर न लगा हो? बहनों और भाइयों, इस माफिया राज से मुक्ति चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है, एकमात्र विकल्प है। आस्था को सम्मान चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है। अगर भारतीय जनता पार्टी, आने दो भाई, संत जी को आने दो, आने को मंच पे आने दो बुजुर्ग संत। बहनों भाइयों, बहनों भाइयों, अगर भारतीय जनता पार्टी है तो आपकी आस्था का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी है तो सुरक्षा की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी है तो विकास की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी है तो रोजगार की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी है तो गरीब कल्याण की गारंटी है। याद करिए, पाकिस्तान में लोग 1 जून रोटी के लिए तरस रहे हैं, और भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। वहां पे एक एक व्यक्ति तड़प तड़प करके मर रहा है, और भारत 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ दे रहा है। पाकिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं, आतंकवाद से मर रहे
सुरक्षा भी है, सम्मान भी है। भारत के अंदर 12 करोड़ गरीबों